प्रधान से उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है, तो भागवत जी को बोलिए पहले भाजपा को संभालें। आरएसएस को भाजपा को संभालने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा अपने यहाँ पे गुंडे भेज रही है। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए। लोगों को भड़का रही है, इस देश में गुस्सा भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। हम भी आज दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी एक पुलिस कर्मियों की लिस्ट देंगे जिन्होंने हमारे बच्चों के सर फोड़े हैं, उन्हें सड़कों पर घसीटा है, हमारे वॉलंटियर्स की पसलियां तोड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चों को थप्पड़ मारे हैं। और वो लिस्ट हम लोग एफआरएस के थ्रू नहीं, हम पब्लिक के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पब्लिक करेंगे, फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस का उस पर क्या रिस्पॉन्स है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो रहा है, लेकिन सबके बीच आरएसएस चीफ का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। आरएसएस को भाजपा को संभालने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा अपने यहाँ पे गुंडे भेज रही है, लोगों को भड़का रही है, इस देश में गुस्सा भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। बात अब प्रधान से उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है, तो भागवत जी को बोलिए पहले भाजपा को संभालें। बताइए आज की बैठक कहाँ होनी है, किस जगह होनी है, किस वक्त होनी है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? उन्होंने दिन का टाइम दिया था 3:30-4 बजे का, जो भी कंफर्मेशन होगा आपको बता देंगे। लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। डिस्कशन बहुत साफ है, हमने बाकी जो 2 डिमांड्स है जिसपे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसमें रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्लोज हो। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए, क्योंकि अब इसमें विचार का कोई बहुत स्कोप नहीं है। सोनम जी ने एक लंबा चौड़ा वीडियो भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो उनसे व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं 20 दिन से 25 दिन से नहीं, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने 26 दिन भूख हड़ताल कर ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, आप राइट विंग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही आप जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कहा कि वो अन्ना हजारे पार्ट 2 है। कांग्रेस का हमें पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ किया है उन्होंने। जाते जाते भी नेगोशिएट करके गए हैं कि लीगल केस ना हो, कॉम्पनसेशन मिले। तो पता नहीं, सोनम जी के व्यक्तित्व पे सही सवाल उठाना सही बात नहीं है। अच्छा, ये कब तक चलते रहेगा, आपको उम्मीद है? प्रधान जी से पूछिए सवाल, हमसे मत पूछिए। हम भी आज दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी एक पुलिस कर्मियों की लिस्ट देंगे जिन्होंने हमारे बच्चों के सर फोड़े हैं, उन्हें सड़कों पर घसीटा है, हमारे वॉलंटियर्स की पसलियां तोड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चों को थप्पड़ मारे हैं। और वो लिस्ट हम लोग एफआरएस के थ्रू नहीं, हम पब्लिक के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पब्लिक करेंगे, फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस का उस पर क्या रिस्पॉन्स है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो रहा है, लेकिन सबके बीच आरएसएस चीफ का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। आरएसएस को भाजपा को संभालने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा अपने यहाँ पे गुंडे भेज रही है, लोगों को भड़का रही है, इस देश में गुस्सा भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। बात अब प्रधान से उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है, तो भागवत जी को बोलिए पहले भाजपा को संभालें। बताइए आज की बैठक कहाँ होनी है, किस जगह होनी है, किस वक्त होनी है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? उन्होंने दिन का टाइम दिया था 3:30-4 बजे का, जो भी कंफर्मेशन होगा आपको बता देंगे। लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। डिस्कशन बहुत साफ है, हमने बाकी जो 2 डिमांड्स है जिसपे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है उसमें रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्लोज हो। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए, क्योंकि अब इसमें विचार का कोई बहुत स्कोप नहीं है। सोनम जी ने एक लंबा चौड़ा वीडियो भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो उनसे व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं 20 दिन से 25 दिन से नहीं, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने 26 दिन भूख हड़ताल कर ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी, मतलब देश के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, आप राइट विंग वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको ही आप जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी उनको कहा कि वो अन्ना हजारे पार्ट 2 है। कांग्रेस का हमें पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ किया है उन्होंने। जाते जाते भी नेगोशिएट करके गए हैं कि लीगल केस ना हो, कॉम्पनसेशन मिले। तो पता नहीं, सोनम जी के व्यक्तित्व पे सही सवाल उठाना सही बात नहीं है। अच्छा, ये कब तक चलते रहेगा, आपको उम्मीद है? प्रधान जी से पूछिए सवाल, हमसे मत पूछिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।